कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। चमका भाग्य सितारा है, चंदन की सौरभ जिनके पावन चरणों से झरती है। दशों दिशाएं क्षमा धारिका नित अभिनंदन करती है। चरण धूल अब माथ चढ़े तो यह सौभाग्य हमारा है। पर्युषण महापर्व है आया, चमका भाग्य सितारा है। मेरे गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती। प्रजा शांति का अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। हम गुरुवर की जय बोलेंगे। बोलिए आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की, उत्तम क्षमा धर्म की, उत्तम क्षमाधारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। भविष्यों, हमें इतना ही तो काम करना है, परम प्रभु को याद करना है, पर को माफ करना है और स्वयं को साफ करना है। बस इतना सा काम करना है, स्वयं को साफ करना है, औरों को माफ करना है और परम प्रभु को याद करना है। हमारी जिंदगी संवर जाएगी। क्या क्षमा का समय आज ही के दिन का है? आज सभी जैन समाज के जिन दर्शन को मानने वाले महानुभावों के जिनालयों में मंचों पर क्रोध मत करो, क्षमा को अंगीकार करो, इसी की चर्चा चलती रहती है। तो क्या ये चर्चा सिर्फ आज के ही दिन की है? हो सकता है चर्चा आज के दिन की हो, मगर चर्या जीवन में इसका आचरण तो हमेशा के लिए है। फिर भी हम आज के दिन इसकी चर्चा क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने? ये पर्वराज पर्युषण क्यों आते हैं? क्यों आती है तुम क्षमा का पावन अवसर, और इसका फल क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आचार्य भगवत कहते हैं, वैसे आपके जीवन में कई पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं और आप लोग मनाते रहते हैं और सोचते हैं कि त्योहार भी आते हैं, पर्व भी आते हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया कि त्योहार और पर्व में आखिर क्या अंतर होता है? क्या है अंतर इन दोनों के अंदर? त्योहार हमेशा भोग प्रधान होते हैं, किंतु जो पर्व होते हैं वह त्याग और योग प्रधान होते हैं, आत्म ध्यान प्रधान हुआ करते हैं। त्योहार में यूँ कहते कि भौतिक आनंद आता है, लेकिन पर्व में आध्यात्मिक और आत्मा का आनंद आता है। जब भी त्योहार आते हैं तो व्यापारी वर्ग बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पर्व आते हैं तो भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी त्योहार आते हैं तो आप लोग अपने अपने घर को सजाते हैं, लेकिन पर्व में मंदिर को सजाते हैं, संत निवास आदि होते हैं उसको सजाया जाता है। जब भी त्योहार आते हैं तो लोग मौज मस्ती करते रहते हैं और कर्म का बंद करते हैं, लेकिन जब भी पर्व आते हैं तो भगवान की बस्ती में जाते हैं और कर्म से निर्बंध हो जाते हैं। कितना बड़ा अंतर है त्योहार और पर्व में। पर्व आते हैं तो त्याग करके आत्मा को निर्मल करते हैं। वैसे देखा जाए तो त्योहार में पाप वृत्ति का अवसर ज़्यादा बनता है, लेकिन जब भी पर्व आते हैं तो पापों की आलोचना करके प्रायश्चित करता है और जीव अपने आप को पवित्र करता है। इसलिए आज आपको कहना चाहूँगी कि त्योहार नहीं पर्व मनाओ। पर अब कौन सा पर्व मनाएं? पर्व भी दो तरह के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व और दूसरे होते हैं तात्कालिक पर्व। यूँ कहते हैं कि जो त्रैकालिक पर्व है उसके बारे में इतिहास क्या है?
जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई इतिहास नहीं होता। वह तो हमेशा के लिए होते हैं, शाश्वत पर्व माने जाते हैं, त्रैकालिक पर्व माने जाते हैं। और दूसरा है जो तात्कालिक होता है, किसी व्यक्ति या कि घटना से संबंधित होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कई बार शरीर में परेशानियां आती हैं, रोग घिर जाते हैं, तो हम इसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सारा शरीर ही अब बिल्कुल भी रोगों से घिर गया है और कुछ भी इसका इलाज नहीं बचा, तो अंत में शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। जिस प्रकार से कागज पर आप लिखते हैं, लिखते लिखते खराब हो जाए, कुछ एकाध अक्षर गलत हो जाए तो उसको आप व्हाइटनर से क्लीन कर देते हैं। लेकिन अगर पूरा ही पेज गलत लिखने में आ जाए तो क्या करेंगे? उसको फाड़ करके अलग कर देते हैं। अब ये कुछ काम का नहीं रहा। स्लेट पर लिखते हैं, अगर गलत हो जाए तो पूरा ही आप लोगों को पानी से धोना पड़ता है। कपड़ा अगर फट जाए तो उसको अलग करना पड़ता है। बर्तन खराब हो जाए तो उसको फेंक देना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे साथ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई है। धर्म पर जब संकट आता है तो हमारे आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, आगम लिखे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि जो उपकल्की होते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। और जब कल्की आते हैं हर 1000 वर्ष के बाद में, जो पंचम काल 21,000 वर्ष का है, हर 1000 वर्ष के बाद में कल्की आता है, धर्म को तहस नहस करता है। किंतु उपकल्की आते हैं तो धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, जो कि हर 500 वर्ष के बाद में आते हैं। मतलब ये है कि कल्की जो 1000 वर्ष के बाद में होता है, आता है और वह सारे धर्म को तहस नहस कर लेता है। विनाश करने के लिए 1000 वर्ष में कल्की ही पर्याप्त होता है, लेकिन स्थापना करने के लिए 500 वर्ष में उपकल्की की आवश्यकता पड़ती है। ये बात तो तय है। मकान या मंदिर बनाने में वक्त लगता है, लेकिन उसको तोड़ने में टाइम नहीं लगता। एक बुलडोजर चलाया और वह टूट जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान यही बात कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने में बहुत वक्त लगता है। भीतर में रंग चढ़े धर्म का, उस पर वक्त लगता है, और धर्म की भावनाएं तोड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कोशिश करिए, जैसे भी बने, कैसे भी बने, धर्मात्माओं को जोड़ने का और उन्हें धर्म पथ पर आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास कीजिए। अगर कोई धोती दुपट्टा पहन करके आया है तो व्यंग मत करिए, वाह बड़ा पंडित आ गया धर्मात्मा बन करके, उपवास करेगा, तरह तरह के ऐसे व्यंग करके उसको पीछे ढकेल दिया जाता है। बड़ी मुश्किलों से, कई भवों से यह जीव को धर्म की भावना जागृत नहीं हुई, और कदाचित जागृत होती है तो कई लोग ऐसे ऐसे शब्द कह करके उसको पीछे छोड़ देते हैं। हमारे आचार्य भगवान गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बेमन से भी मंदिर आए तो उसकी तारीफ करो, तारीफ करो उसकी। एक व्यक्ति आ गया तो लोगों ने कहा कि देखो देखो माता जी, ये मंदिर आया है, इतना बेकार आदमी है, बहुत बेकार है, समाज का सबसे ज़्यादा खड़ूस शब्द बोला उसने, बेकार व्यक्ति है, और देखो मंदिर आ गया। मैंने उससे कहा देखो ऐसा शब्द नहीं बोला करो, मंदिर तो आया है ना, मंदिर आना अच्छा काम है कि नहीं है? बोले हाँ मंदिर आना तो अच्छा काम है। तो मंदिर अगर आज आया है, एक काम अच्छा किया है, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने मन का भी सुधार कर सकता है। आप हमेशा आशावादी रहिएगा। ग्रंथ और आगम क्या कहते हैं? छठे काल के अंत में जब 49 दिन शेष रहते हैं, 49 डेज, जब 49 दिन शेष रहते हैं तो ग्रंथ लिखते हैं कि 49 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां होना शुरू हो जाती है। विष मिश्रित जल बरसता है 7 दिन तक। साइनाइट होता है ना, ऐसा इससे भी भयंकर विष, उससे मिश्रित जल बरसता है। जैसे ही वह जल बरसता है सब जीव मौत के आगोश में आ जाते हैं। विष मिश्रित जल बरसता है 7 दिन धूम ही धूम, धुआं ही धुआं बरसता रहता, जहां देखो वहां पर धुआं ही धुआं। फिर 7 दिन तक धूल ही धूल बरसती है। फिर 7 दिन तक वज्र की बारिश होती है, जो सबसे कठोर धातु है। चाहे कितने ही मजबूत घर हो आपके, सब टूट फूट जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, खंडहर हो जाते हैं। और इसके बाद में 7 दिन तक शीतल जल की बारिश होती है। इतनी
ठंडी, इतनी ठंडे कि जो भी अगर थोड़ा बहुत भी बचा हो तो वो भी खत्म हो जाए। इसके साथ साथ में ही क्षार युक्त जल, खारे जल की बारिश होती है और अंत अंत में जलते हुए अंगारे बरसते हैं। इस तरह से 49 दिन तक भयंकर कुवृष्टि होती है। उन क्षणों में जो देव और विद्याधर होते हैं वह अपने विक्रिया आदि के बल से 72 जोड़ों को या फिर कुछ और जोड़ों को भी सुरक्षित रखते हैं। विजयार्थ की गुफा आदि में उनको सुरक्षित कर देते हैं, वे बच जाते हैं और बाकी सब प्राणी समाप्त हो जाते हैं। और यह जो 49 दिन की कुवृष्टि शुरू होती है वह होती है श्रावण कृष्ण एकम से। अब श्रावण कृष्ण एकम से तो पूरा श्रावण महीना हो गया, भादों के 15 दिन निकल गए, 30 और 15 कितने हो गए? 45। और भादों के बाद में एकम, दूज, तीज और चौथ कितने दिन हो गए? 4 दिन और 45 और 4 कितने हो गए? 49 दिन हो जाते हैं। और जैसे ही 49 दिन तो कुवृष्टि हो जाती है और थमती है तो फिर पंचमी आज के दिन से, जैसे आज चतुर्थी है लेकिन पंचमी मान करके हमारा पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव शुरू हो जाता है। हमेशा भादो शुक्ला पंचमी के दिन से शुरू होता है। क्यों होता है? जैसे ही कुवृष्टि थमती है और सुवृष्टि होना शुरू होती है। सुवृष्टि होना शुरू होती है तो सारे जीव जो जुगल जोड़े जोड़े थे जिनको सुरक्षित किया गया था, वो सुगंध आती है सुवृष्टि की तो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके एक दूसरे से कहते, भाई उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। देखो तुमने ये वेर का, क्रोध का, कषाय का अंजाम देखा, क्या अंजाम रहा, इतना भयानक, इतना भयानक कि देखो सब हमारे परिवार तहस-नहस हो गए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धरती कई योजनों तक बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि अब उसमें कोई वनस्पति नहीं उगेगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतनी भयानक 49 दिन तक कुवृष्टि होती है। सभी जीव आपस में जो भी मिलते उत्तम क्षमा भाई, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, अब हम ऐसी कषाय कभी नहीं करेंगे, इसका हमने अंजाम देख लिया है। वह दिन है आज का पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव का। और पूरा अष्टांग लेट करके उसने प्रणाम किया, हाथ जोड़े और गुरुदेव से कहा, क्या कहा? हे भगवान, आप हम डाकुओं की बस्ती में आए हैं, कृपा करके अब जाना मत यहाँ से। 4 महीने ये आपका बंदा सौगंध लेता है कि यहाँ किसी का भी कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का कारण नहीं बनेगा। दिन हो चाहे रात हो, हम उसकी रक्षा करेंगे। सौगंध लेते हैं और डाकू जब सौगंध ले लेता है तो वह भी एक दिन साधु बन जाता है। क्या होगा? आचार्य जी ने कुछ नहीं सुना क्योंकि उनको किसी की अदृश्य आवाज सुनाई दे रही थी कि किसी का तो उत्थान होना है। और आचार्य भगवान ने चातुर्मास कर लिया चातुर्मास। एक रात को एक बस वाले स्थान भूल गए, रास्ता उनका गुम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। और डाकू स्वयं बस में बैठ करके उन यात्रियों को रास्ता दिखाने के लिए आता है। जो कभी यात्रियों को लूटता था, जान से मार डालता था, सिर्फ गुरु की एक ऐसी क्षमा और समता के धारी का दर्शन करने मात्र से और उसके जीवन में इतना रूपांतरण हो गया कि वह अब किसी भी यात्री को परेशान नहीं करता, सुई की नोक के बराबर भी परेशानी नहीं आने देता। और वह चातुर्मास पूरा करता है अपने संकल्प पर अडिग रह करके, एक डाकू। और अंत में गुरुदेव के श्री चरणों में दिन में आता है, अपने सारे साथियों को लेकर के शस्त्र वहां रखता है और गुरुदेव से साष्टांग प्रणाम करके कहता है, हे भगवान, आज यह भक्त आपका आपके चरणों में आया है और मैंने बहुतों के सिंदूर उजाड़ दिए, कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई घरों को उजाड़ दिया, लेकिन आज ये भक्त आपके चरणों में सौगंध लेता है और आत्मसमर्पण करता है। आज से मैं सारे पापों का त्याग करता हूँ, आज से मैं यह कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। उस व्यक्ति को मैंने भी देखा जब उसने ये सारी कहानी सुनाई, मुझे लगा वाह, हे क्षमा के अवतार गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। जब आचार्य भगवान
बिहार की साइड में विहार कर रहे थे तो कई लोगों ने गुरुदेव की परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जाते गुरुदेव वहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ उमड़ करके आता, किसी को जलन होने लगी और उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए। पर गुरुदेव को पता होने के बावजूद भी एक मुस्कान देते और कोई भी बदले में कहीं से भी प्रतिशोध की भावना नहीं, प्रतिकार की भावना नहीं। धन्य है ऐसे संत। और जब आचार्य भगवान वहाँ 4 माह रहे, कोई भी प्रतिकार नहीं किया, वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, ओहो मैंने तो क्या से क्या नहीं इनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ये संत है कि इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखाई देती। धन्य है, धन्य है। जब आचार्य भगवान मध्य प्रदेश की धरा पर विहार करके गए तो मैंने अपनी आंखों से देखा वह व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है और आचार्य श्री से निवेदन करता है, महाराज हमारा भी चैत्यालय पड़ता है, आप चलेंगे? क्योंकि अन्य चैत्यालय पर तो गए हैं दर्शन करने, तो हमारे चैत्यालय पर भी चलेंगे? आचार्य भगवान ने एक मुस्कान दी, जैसे हमेशा दिया करते थे, और मुस्कान दे करके वो समझ गया कि आने वाले हैं। और जैसे ही आचार्य भगवान उसके चैत्यालय की ओर मुड़े, मैंने वो दृश्य देखा, उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। और उसके घर में गए, भगवान का दर्शन किया, बाहर निकले, उस व्यक्ति ने अपने आंखों के आंसुओं से गुरुदेव का चरणों का प्रक्षालन किया था। और जब आचार्य श्री प्रवचन के लिए बैठे तो उसने कहा कि मुझे आज मंगलाचरण करना है। भैया समय नहीं है, उसने कहा आज करना बहुत जरूरी है, मुझे करने दो मंगलाचरण। और उस व्यक्ति ने जब माइक हाथ में लिया तो उसने जो पंक्तियां बोली थी, यह धर्म है वीरों का, क्षमा वीरस्य भूषणम, यह धर्म है वीरों का, तलवार न तीरों का, यह धर्म नहीं आसान, यह धर्म ही धीरों का, यह धर्म है वीरों का, तलवार न तीरों का। आगे बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू की बौछारें होने लगी और उसने कहा था अंत में कि मैंने क्षमा का देवता इस धरती पर देखा है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज संत के रूप में, जिनके भीतर में ऐसी घन क्षमा। ऐसे महान संत तीर्थंकर भगवंतों का अनुसरण करते हुए आज धरती पर दिखाई देते हैं, बड़े गौरव की बात है। भव्य जीवों, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, चाहे तुम जीवन में कितनी ही पूजा पाठ करो, चाहे कितने ही विधान करो, ये सारे कार्य करो, लेकिन आपके जीवन में यदि क्षमा का भाव नहीं है तो सारी क्रियाएं आपकी निरर्थक मानी जाती है। कहा गया है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। चाहे कितना करोड़ों बार पूजन करो, करोड़ों पूजन करो कि एक बार स्तोत्र भावों से पढ़ो बराबर है। करोड़ों बार स्तोत्र पढ़ो और एक बार मन की शांति पूर्वक एकाग्रता से जाप करो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। करोड़ों जाप कर लो एक तरफ है, उसके बराबर एक ध्यान है जो कि आप लोग परसों से करने वाले हैं ध्यान यहाँ पर। और करोड़ों बार ध्यान करो और एक बार दिल से किसी को क्षमा कर दो, उसके प्रति वैर भाव न रखो। ये रचनात्मक, ये प्रैक्टिकल कार्य है, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट